हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IMPC पर। जैसा कि हमने कल बात किया था कि फ्रिज में क्लास और 2 दिन का है, तो कल तक पढ़ा दिए थे और आज आखिरी क्लास है। तो आज ये जो करवा देंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम लिखवा देंगे, तो ये क्लास आज हमारा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग जानेंगे ह्यूमन आई के बारे में। तो ठीक है, तो आज फ्रिज में से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, हेडिंग है हमारा प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन। परिकीर्णन अर्थात इसको बोलेंगे लाइट स्कैटरिंग। लाइट स्कैटरिंग। चलिए, आप लोग हेडिंग दीजिए। दिखाई नहीं दे रहा, तो अब लिखिएगा प्रकाश का परिकीर्णन है, नीचे लिख दे रहे हैं, देखिएगा प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन हेडिंग डालिए। ठीक है, लाइट स्कैटरिंग। चलिए, हो गया होगा। चलिए हम समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। परिकीर्णन, तो देखिएगा, मान लेते हैं कोई लाइट है, कोई प्रकाश है। ठीक, कोई प्रकाश है। ठीक, तो इससे जब प्रकाश जाएगी, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई अवरोध है, यहाँ पर क्या है, कोई अवरोध है, और इसे प्रकाश जा रही है, तो क्या होगी, इस अवरोध से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जाना चाहिए था कैसे, इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर ऐसे नहीं जाकर ये मार्ग से क्या हो जाएगा, ये विचलित हो जाएगा, मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। यानी कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, अगर किसी भी पदार्थ से टकराएगी, तो टकराने के बाद वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और विचलित होकर वहाँ क्या हो जाता है, वो फोकसित कर देता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर फोकसित कर देता है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। तो ये हमारा लाइट था। ठीक, तो यहाँ से जब प्रकाश जाता है, तो ये देखिए, समझिएगा, ये अवरोध है। क्या है, ये आप लोगों का अवरोध है। तो इससे जब लाइट गई यहाँ से, और यहाँ से जब प्रकाश गई, तो इस अवरोध से टकराई, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाती है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से भटक जाती हैं, और इसी इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दे दिए होंगे। चलिए हम इसके डिफिनेशन चलते हैं। तो लिखिएगा, आराम से लिखिए। देखिए, प्रकाशीय किरण का अपने मार्ग में किसी अपारदर्शी अवरोध से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही
विकृत हो जाना ही प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग का लाइट है और यहाँ से जब प्रकाश जाती है तो ये आप लोग का अपारदर्शी क्या हुआ, अवरोध हुआ। ठीक है, तो इससे जब प्रकाश इससे टकराती है तो क्या होता है कि ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर जाता नहीं है, अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और इसी घटना को, इसी इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिकीर्णन अर्थात लाइट स्कैटरिंग। तो इस सिद्धांत पर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक समीकरण को प्रतिपादित की थी। तो उनका नाम था लॉर्ड रेले। ध्यान से देखिएगा, लॉर्ड रेले, लॉर्ड रेले, लॉर्ड रेले। तो नहीं हो गया होगा, तो लिखिएगा आगे। लॉर्ड रेले के अनुसार इनका क्या कहा नाम था, लॉर्ड रेले। हो गया, लिखिए। देखिए, लॉर्ड रेले एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रकाश के परिकीर्णन से संबंधित कुछ शर्त को प्रतिपादित किए थे। उस शर्त को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड रेले लिखकर देख दीजिए और लिखिए। लॉर्ड रेले के अनुसार, लॉर्ड रेले के अनुसार, लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश के परिकीर्णन के बाद, प्रकाश के परिकीर्णन के बाद, प्रकाश के परिकीर्णन के बाद प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कोष्ठ में लिख दीजिएगा आई। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्ध्य के, उसके तरंगदैर्ध्य पढ़े होंगे, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, उसके तरंगदैर्ध्य के, उसके तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुन लीजिएगा और ध्यान से लिखिए। लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश की तीव्रता, लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश के परिकीर्णन के बाद प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो देखिए, तीव्रता को आई से इंडिकेट करते हैं और तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में लैम्डा। ठीक है, तो इसे लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए कुछ बातों को भी जानते हैं हम लोग। देखिएगा, 3 बातें होती हैं। एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती और एक होता है व्युत्क्रम। ये तीनों में क्या अंतर है, ऐसे पढ़ने नहीं, बेसिकली आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, इसको नोट मत कीजिएगा, केवल समझिएगा। समानुपाती के मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलेंगे, मान लेते हैं ये P है और ये R है, तो बोलेंगे P जो है R के समानुपाती है तो ये इस तरह होगा। ठीक, पहला। अगर पैरेलल होगा, देखिए P जो है R के समानुपाती तो पैरेलल होगा। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा, अगर बोलेंगे कि P जो है R के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब कि P और ऐसा जो ये पैन का चिन्ह देंगे और इसको हम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। इसलिए इसको हम बोलेंगे इनवर्स, यानी कि 1/r। ठीक है, और P R के समानुपाती है तो ऐसे होगा, और बोलेंगे P जो है R के व्युत्क्रमानुपाती है तो
ऐसे होगा। अगर एक आता है व्युत्क्रम, ठीक, तो व्युत्क्रम को कैसे करेंगे? तो व्युत्क्रम सब समझते ही होंगे। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। जैसे व्युत्क्रम है, उस जैसे व्युत्क्रम पाती है उसी तरह व्युत्क्रम है, लेकिन यहाँ पर पाती के चिन्ह लग रहा है, अनुपाती के चिन्ह लग रहा है, यानी कि नियतांक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर नियतांक नहीं होगा। जैसे कि हम लोग बोलेंगे पी आर के व्युत्क्रम है, तो इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे, पी, इसको ऐसे बताएंगे, पी जो है आर के क्या है, व्युत्क्रम है। तो यानी कि बराबर का चिन्ह है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये व्युत्क्रम है। तो यानी कि अगर ऐसे रहे तो P जो है R के समानुपाती होगा, इसको इस तरह लिखेंगे। अगर बोलेगा P R के व्युत्क्रमपाती है तो इस तरह देंगे, और P R के व्युत्क्रम है तो हम लोग इस तरह देंगे। व्युत्क्रम बोलेगा तो यहाँ पर इक्वल टू का यानी बराबर का चिन्ह होगा। व्युत्क्रमपाती बोलेगा तो नियतांक का चिन्ह होगा, लेकिन 1/8 होगा, इनवर्स है ना। समानुपाती बोलेगा तो पाती तो चिन्ह लगेगा करेगा, और साथ में ये R लगेगा, मतलब समझ रहे होंगे। तो समानुपाती इसको बोलेंगे, व्युत्क्रमपाती इसको बोलेंगे, व्युत्क्रमपाती इसको बोलेंगे, और व्युत्क्रम इसको बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए देखिएगा। तो लॉर्ड रायले क्या बोला था कि लॉर्ड रायले बोले थे कि प्रकाश के परिकीर्णन के बाद जो प्रकाश की तीव्रता होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह तरंगधर के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमपाती होता है। अर्थात प्रकाश की तीव्रता, क्या है, व्युत्क्रमपाती है ना, तो हम व्युत्क्रमपाती की चिन्ह से देंगे ना, ऐसे व्युत्क्रमपाती है 1 क्या, तरंगधर, यहाँ पर होगा तरंगधर। ठीक, तो प्रकाश के तीव्रता को इंडिकेट करते हैं आई से, तो लिखेंगे आई 1 सॉरी तरंगधर के क्या है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमपाती है ना, तो इसका चतुर्थ घात होगा, यानी कि चतुर्थ। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो आई प्रकाश की तीव्रता सूचित करते हैं आई से, और 1 है तो 1 देंगे, और तरंगधर का इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा से इंडिकेट करते थे किसका होता है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमपाती होता है, यानी कि लैम्डा के पावर 4। यानी कि लॉर्ड रेले जो थे यही समीकरण प्रतिपादित किए थे, यानी कि बताए थे कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमपाती होता है। तो चलिए इस कॉपी में नोट कीजिए, अर्थात देकर अर्थात दीजिए और लिखिए कि प्रकाश की तीव्रता व्युत्क्रमपाती के चिन्ह दीजिएगा 1 तरंगदैर्घ्य के पावर 4। फिर नीचे लिखिएगा प्रकाश की तीव्रता में इंडिकेट करते हैं आई से, फिर नियतांक का चिन्ह दीजिएगा 1 लैम्डा के पावर 4। चलिए कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए, लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा, इसको हम क्लिक करते हैं। अब नोट में कुछ बातें को ध्यान देनी है। चलिए नोट में लिखिए, नोट चलिए नोट में लिखिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तथा प्रकीर्णन सबसे कम।
यानी कि लाल रंग है जो रेड कलर है, उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। और जब तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी कि कुछ पूछेगा प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा तो लाल को बोलेंगे, और तरंगदैर्ध्य किसका सबसे अधिक होगा तो क्या बोलेंगे, लाल को बोलेंगे। नोट नंबर 2, चलिए नोट नंबर 2, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है तथा प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अर्थात आप लोग समझ चुके होंगे कि जिस रंग का, जिस कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक हो तो उसका प्रकीर्णन कम होता है। जिसका प्रकीर्णन अधिक हो, ठीक है, जिसका प्रकीर्णन क्या हो, अधिक हो, उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। तो हमने बताया कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। हो गया होगा। तो चलिए नोट 3 लिखिएगा। देखिए, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम होता है, ठीक है। पैकेट चेंज करके उसी में लिखिएगा। तथा जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो जाहिर बात समझिए होंगे, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। बस यही बात तो जानना है। चलिए, हो गया होगा। इस नोट में किस बातें थी जो समझ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन पाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। प्रश्न चिन्ह। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। चलिए उत्तर लिखिएगा, आंसर देखिएगा, पहले समझिए। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो ध्यान से देखिएगा कि जो वातावरण है, जो हमारा वातावरण है, इसमें बहुत सारे धूलकण है कि नहीं है। यानी कि छोटे छोटे धूलकण होंगे। ये सब क्या है, आकाश में हमारे धूलकण है। आकाश में क्या होंगे, ये सब धूलकण है, ठीक है। तो जब सूर्य के प्रकाश, क्या एक मिनट देखिएगा,
कि सबसे परिकीर्णित कौन होती है, सबसे ज्यादा परिकीर्णित कौन होती है, बैंगनी रंग और नीला रंग। ठीक है, हमने बताया था कि बैंगनी रंग का परिकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो देखिएगा कि आकाश में बहुत सारे धूलकण है। क्या है? बहुत सारे धूलकण है। तो सूर्य से वही किरण निकलती हैं जो परिकीर्णित सबसे ज्यादा करेगी। तो मान लेते हैं कि सूर्य से अगर बैंगनी कलर निकलती है, क्या निकलती है, सन से अगर बैंगनी कलर निकलती है, बैंगनी तथा नीला कलर निकलती है, तो इस धूलकण पर बारी बारी से क्या होगी, परिकीर्णित होगी। जब इससे परिकीर्णित होगी तो इस पर टकराएगी, इससे परिकीर्णित होगी तो इससे टकराएगी, इससे परिकीर्णित होगी तो इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी। यानी कौन रंग टकरा रही है? नीला रंग। बैंगनी तथा नीला रंग टकराती होगी, नहीं ना। तो जब ये टकराती है तो टकराती टकराती ऐसा हो जाएगी कि क्या होगा, पूरा वातावरण हमारा नीला दिखाई देने लगेगा। ठीक, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग उत्तर लिखते हैं। लिखिए, वातावरण में उपस्थित धूलकण बैंगनी तथा नीला रंग को ज्यादा परिकीर्णित करता है। बैंगनी तथा नीला रंग को ज्यादा परिकीर्णित करता है। बैंगनी तथा नीला रंग को ज्यादा परिकीर्णित करता है। हो गया। वातावरण में उपस्थित धूलकण, ध्यान सुनिए फिर से, वातावरण में उपस्थित धूलकण बैंगनी तथा नीला रंग को सबसे ज्यादा परिकीर्णित करता है। सबसे ज्यादा परिकीर्णित करता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम, जिसके कारण पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। और आकाश नीला दिखाई देने लगती हैं। तो चलिए फिर समझिए कि ये वातावरण में सारे धूलकण है कि नहीं है? ये जो हम दिए हैं ये धूलकण है। तो ये धूलकण जो होते हैं ये क्या, बैंगनी कलर तथा ब्लू कलर यानी वायलेट और ब्लू कलर को ज्यादा परिकीर्णित करते हैं। ठीक है, तो जब इससे ये टकराएगी तो क्या हम बोले थे ना कि परिकीर्णन जब पढ़ाए अभी तो बोले कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी अवरोध से टकराती है तो उसका मार्ग क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। और जहाँ परिकीर्णित हो जाए तो वहाँ पर क्या होती है, अधिक मात्रा में लाइट देती है। तो यही इससे परिकीर्णित होगी तो यहाँ पर कुछ होगा ना, कुछ लाइट होगी ना, फिर यहाँ परिकीर्णित होगी, यहाँ परिकीर्णित होगी, यहाँ परिकीर्णित होगी, यहाँ परिकीर्णित होगी, और एक ऐसा समय आ जाता है कि हमारा आकाश क्या होता है, ब्लू दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है आकाश ब्लू ही होता है तो दिखाई देता है ना। तो यही परिकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अगर आमतौर पर कोई पूछ दे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है तो आप लोग बोलिएगा कि प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि ये जो प्रकाश जो आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप लोग बोलिएगा कि प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। अगर आंसर बोलना होगा और विस्तार से लिखना होगा तो यही लिखिएगा कि वातावरण में बहुत सारे धूलकण होते हैं जो बैंगनी तथा नीला रंग को अधिक क्या करते हैं, परिकीर्णित करते हैं, और इनका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, जिससे ये वातावरण में क्या हो जाते हैं, पूरा फैल जाते हैं, और जिसके कारण आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो कल हम लोग कल भर क्लास और चलेगा। ठीक है, आज तो पूरा नहीं कर, वीडियो लंबा जा रहा है। ठीक, तो इसलिए कल भर और चलेगा। कल बताएंगे कि बादल सफेद क्यों होता है,
इंद्रधनुष इंद्रधनुष जो होते हैं क्यों बनते हैं, ठीक है। तो वार्षिक पश्चात इंद्रधनुष क्यों बनते हैं सब बताना है ना, तो सब बात बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय। ठीक, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, ओके।